हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन। बोन यानी अस्थि। अब देखिए, हमारा जो बोन है वह कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिलकर बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिलकर बना होता है। और जब बहुत सारे बोन मिलते हैं तो स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में जो वयस्क होते हैं उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 206। और बच्चों में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 300 से भी ज्यादा। यानी हमारा जो बोन है वो कैल्शियम और फास्फोरस का मिलकर बना होता है। और बहुत सारे बोन को मिलाकर कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और वयस्कों में 206 हड्डी पाई जाती है और बच्चों में 300 से ज्यादा। अब जैसे बोन का काम क्या है, स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है? तो ये क्या करता है? जीवों के शरीर के ढांचे का निर्माण करता है, ठीक है, और अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कितने हैं? टोटल 80 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 80 बोन। जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, मतलब सर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। तो सर, ये जो बोन है इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और हमारे सर में यानी हेड में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो 8 हड्डी पाए जाते हैं। ये हमारा है ईयर, और ईयर में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 6। और ये 3 टाइप के होते हैं, इनकस, मेलिकस और स्टेपीज। और स्टेपीज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर आ गया फेस। फेस में कितने हड्डी होते हैं? 14। और थ्रोट में कितने हड्डी होते हैं? तो 1। यानी यहां से यहां तक ये क्या है? आपका सर का पार्ट है। और ये है आपका स्टर्नम। स्टर्नम मैंने आपको बताया था कि दोनों फेफड़ों के बीच का एक हड्डी होता है। यही एक हड्डी होता है जो दो फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। ये कहाँ होता है? यह दोनों फेफड़ों के बीच में पाए जाने वाला हड्डी है। और फिर ये आपका क्या है? रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी टोटल कितने होते हैं? 26, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। और यहाँ आपकी पसली होती है, ये मैंने आपको बताया था। ये टोटल पसली की संख्या कितनी होती है? 24। 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 लेफ्ट और 12 राइट, यानी टोटल मिलाकर 80 बोन। यानी यहाँ देखिए 24 और 26 50, 50 दो 52, 52 और 16 66, 66 और 6 72 एंड 8 कितना हो गया? 80। नेक्स्ट है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें टोटल कितने बोन होते हैं? तो 126 बोन होते हैं। जैसे दोनों हाथ को मिलाकर 60 बोन, दोनों पैर को मिलाकर 60 बोन। अंश मेखला यानी जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, जैसे शोल्डर के पास जो होता है उसमें कितने होते हैं? 4, जिसमें क्लेविकल में 2 होते हैं और स्कैपुला में 2 होते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रोणी मेखला, जिसे हम हिप जॉइंट बोलते हैं, उसमें कितने होते हैं? टोटल 2। यानी टोटल मिलाकर 126 बोन होते हैं। 60 60 120, 4 24 और 2 26, यानी 126। अब थोड़ा सा हैंड के बारे में हम समझ लेते हैं। हैंड जो है इसे हम बोलते हैं ह्यूमेरस, यानी कोहनी से थोड़ा सा ऊपर जो पार्ट होता है, जिसे बाइसेप्स वाला पार्ट जो है वो क्या है? ह्यूमेरस है। और इसमें कितने हड्डी होते हैं? 2। फिर ये जो आपका कलाई से जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम रेडियस बोलते हैं, उसमें कितने हड्डी होते हैं? 2। ये आपका अल्ना है, अल्ना में कितने होते हैं? 2। ये आपका कलाई के पास जो है उसे हम बोलते हैं क्या? कार्पल्स, इसमें कितने होते हैं? 16। फिर थोड़ा सा आगे क्या होगा? मेटाकार्पल्स और फेलिंग्स। फेलिंग्स में टोटल कितने होते हैं? 28। यानी हाथ में टोटल 60 हड्डी होते हैं, ठीक है। पैर, दोनों पैर को मिलाकर कितने हड्डी होते हैं? 60। जैसे एक डायग्राम है ये पैर का, थाई के पास जो होता है उसे हम बोलते हैं फीमर, और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर आपका पटेला, फिर टिबिया, ये फिब्यूला, ये है फेलिंग्स। और फिब्यूला के बारे में आप समझ जाइए, ये सबसे पतली हड्डी होती है। ये फिर है टार्सल्स, इसमें कितने हड्डी होते हैं? 14। और ये है क्या? मेटाटार्सल्स, इसमें कितने होते हैं? 10। तो मैंने बस एक आपको डायग्राम बताकर समझा दिया है कि कहाँ कितने हड्डी होते हैं। इतने डीप से जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा था तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
जैसे बोन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हड्डी यानी अस्थि के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों में होने वाली बीमारी का अध्ययन जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। बोन एक प्रकार का उत्तक है जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे अस्थियों में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका ओस्टियोसाइट एंड सेकेंड है आपका ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोसाइट्स क्या होता है, तो ऐसी कोशिका जो हमारे हड्डियों का निर्माण करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, जो कोशिकाएं हड्डियों का मरम्मत करते हैं। यानी ऑस्टियोसाइट वैसे कोशिका जो हमारे हड्डियों का निर्माण करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे कोशिकाओं जो वैसी कोशिकाएं जो हमारे हड्डियों की मरम्मत करते हैं। बोन जो है सबसे शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और बोन में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। यानी ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और मैंने ऊपर पढ़ाया ही आपको, सभी बोन मिलकर कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। बोन का निर्माण रक्त के कोशिकाओं में होता है। वसा का संचय हड्डियों में पाई जाने वाली एडिपोज टिश्यू में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि वसा का संचय कहाँ होता है, तो वसा का संचय एडिपोज टिश्यू में होता है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र हमारे अंगों की सुरक्षा करता है और एक ढांचा तैयार करता है। सबसे जो बिगेस्ट बोन ऑफ फेस यानी फेस की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, मैक्सिला। क्या है, मैक्सिला। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जॉ यानी जबड़े की हड्डी होती है। अब थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसकी संख्या एडल्ट में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है। जैसे 1 से 7 नंबर जो वर्टिब्रे है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। 1 से 7 नंबर का जो होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके नंबर दिया होता है, और टोटल रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होते हैं। तो 1 से 7 नंबर तक जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। 8 से 9 तक थोरेसिस स्पाइन, 8 से 19 तक थोरेसिस स्पाइन, 20 से 24 तक लुम्बर स्पाइन, 25वें नंबर की हड्डी को हम बोलते हैं सैक्रम, और 26वें नंबर की हड्डी को हम बोलते हैं कॉकिक्स यानी टेल बोन। नेक्स्ट है कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसी हड्डी जो मूव या गति करती है उसे हम बोलते हैं मैंडिबल या पटेला। सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी होती है ल्यूम्बर। क्या बोलते हैं, ल्यूम्बर। दूसरी सबसे मजबूत जो हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं फीमर। ये कहाँ पाया जाता है, थाई बोन में यानी थाई में पाया जाता है। और सबसे भारी हड्डी जो होती है वो भी हमारी क्या है, फीमर। यानी सबसे मजबूत हड्डी और सबसे भारी हड्डी भी क्या होती है, फीमर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहां दो या दो से हड्डी आपस में एक साथ जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। अब कैसे जुड़े होते हैं, या तो बोन प्लस बोन जुड़ेंगे यानी हड्डी प्लस हड्डी जुड़ेंगे, या बोन प्लस कार्टिलेज जुड़ेंगे। यानी दो टाइप से जुड़ सकते हैं, बोन प्लस बोन या बोन प्लस कार्टिलेज। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट है आपका फिब्रस जॉइंट्स। यानी फिब्रस जॉइंट्स वैसे जॉइंट्स को कहते हैं जो गति नहीं करते हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डी, ये हमारा गति नहीं करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रस जॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजियस जॉइंट्स, जो गति तो करते हैं लेकिन बहुत कम गति करते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होता है, जो गति तो करते हैं लेकिन बहुत कम गति करते हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं जो एक्चुअली में गति करते हैं। गति करने वाले जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, ध्यान रखिएगा, साइनोवियल जॉइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल हैं, जैसे हिप जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट्स कहाँ होते हैं, जैसे कोहनी, उंगलियां, घुटने आदि में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, हिंग्स जॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका पिवट जॉइंट्स, यानी गर्दन का जो जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यानी कलाइयों का जो जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एंड इलिप्सॉइड जॉइंट्स क्या कहते हैं, अंगूठी में पाए जाने वाला जो जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड जॉइंट्स। तो ये थे आपके बोन यानी स्केलेटन सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।